गिरिडीह में आज असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले के लोगों ने मोंगिया पावर प्लांट का गेट जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों का कहना था कि जब तक प्रबंधन काम पर हटाए मजदूरों को वापस पर काम पर नहीं रख लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं नेताओं ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। यदि कोई मजदूर अपने हक की बात करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहीं नवीन पांडे के साथ भी ऐसी घटना हुआ है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। से मजदूरों के साथ शोषण किया जाता है और यहाँ के जो विभाग है एक तरह से फैक्ट्री का एक तरह एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ का जो झारखंड सरकार का भी है कि 70% लोकल लोगों को जॉब देना है, नहीं देते हैं लोग। प्रदूषण ऐसा फैला के रखे हैं, हर एक फैक्ट्री का यही मामला है। यहाँ पे देखिएगा अफसरों का उतना ज्यादा दबाव नहीं रहता है इन पर और हर एक जगह पे लोग अतिक्रमण एक तरह से जारी रखते हैं। चाहे वो आप देखिए कि जो चारों तरफ क्षेत्रों में तो मजदूरों के साथ हनन किया जाता। और मोदी सरकार के राज्य में आप देखते होंगे कि 8 घंटा जहाँ ड्यूटी करने के वहाँ 12 घंटा कराया जाता है और पैसे भी नहीं दिए जाए। यहाँ पे ठेकेदारों का एकदम बोलबाला चलता है, बाहरी लोगों को बड़ा ज्यादा स्वागत होता है, जबकि यहाँ के लोकल लोगों के साथ बड़ा अन्याय होता है। इसके खिलाफ हम लोग आज एक चेतावनी कर रहे हैं। आगे हम लोग हर एक कोई फैक्ट्री हो, कोई दादागिरी नहीं चलेगी। जो शोषण अगर हो रहा है तो शोषण पे हम समझते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को बोलना चाहिए, सभी सामाजिक संगठनों को बोलना चाहिए। तो सभी आपस में बिजनेस पार्टनर हो जाते हैं, किन्हीं का यहाँ माल जाता है कि मान लेते हैं। अरे भाई, शोषण अगर हो रहा है मजदूरों के साथ, गिरिडीह के लोगों के साथ हो रहा है तो उसकी आवाज कौन उठाएगा? उसकी आवाज उठाने के लिए असंगठित मजदूर मोर्चा है, माले है, लाल झंडा है और ये लगातार हम लोग का इतिहास रहा है। मांग यदि पूरी नहीं हुई तो इनके जितने प्रतिष्ठान हैं सभी जगहों पर हम लोग इसी तरह से ठप करेंगे। और प्रशासन को हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से लिख कर दिया है, हमारा हक और अधिकार है आंदोलन करने का, उसको कोई छीन नहीं सकता। आगे कई फैक्ट्रियों में जो मजदूरों के साथ शोषण करते हैं, लिखवाते कुछ है और देते कुछ है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जमीन पर लाया जाएगा। ये था कि जो हम खाना खाने चल गए थे लंच के समय, वही 10 से 15 मिनट आधा घंटा करीब आधा घंटा के मैंने हमारा लेट हो गया। बारिश के चलते हम होटल में रुक गए। तो हम आए तो बल इसीलिए बल गार्ड का जो था उसको जो चेतावनी उसका हाजिरी काट दिया गया। उसके बाद हम जीएम साहब से मिले, जो सर कहा ऐसा किए, तो बोला कि जो आप मैंने पैरवी करने आ गए। कल पैरवी करने नहीं आए हैं सर, सच्चाई जो चीज है वो आपके साथ हम बोलने के लिए आए हैं, तो और हाजिरी काटेंगे। कल ये तो अन्याय हो गया, ये तो नाजायज हो गया, ये तो हाय माने लगे, इसी में जो है सो बमक गया। बल्कि आप बात हुई थी? हाँ जी, क्या बात यही हुआ कि जे आप जाइए सनी बाबू से बात कीजिए, मालिक से बात करके ड्यूटी आइएगा। तो हम सनी बाबू के पास तो हमको भेज दिया मुंगिया में गए तो सनी बाबू भेटाए नहीं। वहाँ का जो है सो ऑफिस का जो मैंने सामने जो रहता है सुपरवाइजर, उसको पूछा नहीं तुम सनी बाबू तो निकल गए। हम बोले कि सनपुरिया आया होगा। तो फिर वहाँ से हम सनपुरिया आए। सनपुरिया गेट में हम पता किए सिक्योरिटी से, बोले ना यहाँ सनी बाबू तो नहीं आया, मुलाकात आपकी नहीं ना। फिर यहाँ मुंगिया पावर आ गया तो जीएम साहब से हम मिले जाके, सर ऐसे ऐसे बात है, आप तो भेज दिए हमको। तो सर तो मिले नहीं। तो बोल जाइए आप सनी बाबू से बात करके आइए। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम 2020 से। क्या नाम हुआ आपका? नवीन पांडे।